कि हम 2024 में भी 19,000 रुपये सैलरी लेने पे क्यों मजबूर हैं। मुझे 6 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। 6 सालों में मेरी सैलरी पता नहीं कहाँ से स्टार्ट होकर 19,000 तक पहुँची है, मुझे समझ नहीं लगी। आज मज़दूरों का आलमी दिन है और आप फिर भी यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आज मज़दूरों का आलमी दिन है, तो सिवाय मज़दूर के सबकी छुट्टी है। मज़दूर के अलावा हर बंदा सुकून में है और मज़दूर आज भी मेहनत मज़दूरी में लगा हुआ है। दूसरी बात ये कि मैं पीएसओ पे काम कर रहा हूँ। पीएसओ जैसे भी हो एक सरकार से रिलेटेड ही है, तो सबसे कम सैलरी हमारी है यहाँ पे। पीएसओ की अटक शेल बाकी जितनी कंपनियाँ हैं उनकी बाकी सहूलियात भी वर्करों की ज़्यादा हैं, सैलरी भी ज़्यादा है। और जहाँ हमारी और मज़े की बात कि यहाँ पे हमारी 24 घंटे प्रॉपर ड्यूटी होती है। विफाक के अंदर रहकर 24 घंटे रेगुलर ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे छुट्टी होती है। 19,000 रुपये हमारी सैलरी है। इसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं है, बिल्कुल रत्ती बराबर या ज़रा बराबर भी नहीं है। 19,000 सैलरी है। सरकार ने जो कम से कम उजरत रखी है वो भी 30 से 32,000 रखी हुई है, तो 19,000 आपको सैलरी मिल रही है। जी सर, सैलरी बिल्कुल हमारी 19,000 रुपये है और हमसे पूछने वाला बिल्कुल नहीं है कि हम 2024 में भी 19,000 रुपये सैलरी लेने पे क्यों मजबूर हैं। यहाँ पे सरकारी मशीनरी या सरकारी ऑफिसर, सरकारी बंदे आते हैं, वो ऑफिस से होकर चले जाते हैं। हमसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि भाई आपकी कितनी सैलरी है। 19,000 रुपये है, क्यों है ना। आपने सरकारी अफसरान का कहा, कौन से सरकारी अफसरान आते हैं और बस चले जाते हैं? मतलब कि लेबर इंस्पेक्टर यहाँ पे अक्सर उनको घूमते देखा है। लेबर इंस्पेक्टर हमसे तो उसने मुझे 6 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। 6 सालों में मेरी सैलरी पता नहीं कहाँ से स्टार्ट होकर 19,000 तक पहुँची है, मुझे समझ नहीं लगी कि मेरी सैलरी कहाँ से स्टार्ट हुई और कब 19,000 होगी, मुझे ये नहीं पता चला 6 सालों में। नहीं तो 6 साल पहले कितनी थी? तो ये सोच लें कि 6 साल बाद 19,000 रुपये है, तो 6 साल पहले कितनी होगी। मतलब आपको आइडिया नहीं है कि 6 साल पहले कितनी आपकी तनख्वाह थी? सर मैं कह रहा हूँ कि अगर 6 साल बाद मेरी 19,000 रुपये है, तो सोच लें कि 6 साल पहले कितनी की होगी। यानी 6 सालों में मेरी सैलरी में इतनी इजाफा लगा है कि मेरी सैलरी 6 साल पीएसओ को सर्विस देने के बाद मेरी सैलरी 19,000 रुपये है। तो 19,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो फिर आपके अखराजात, आपका गुजारा कैसे हो रहा है? सर ये अखराजात तो ये जो सरकार चल रही है इस हिसाब से तो बिजली और गैस की मद में ये 19,000 रुपये निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है वो हम गरीब बंदे ही जानते हैं कि क्या होता है या क्या गुजरती है हम पे। अक्सर पेट्रोल पंप्स पे हमने देखा है कि दीगर अलाउंसेस मिलते हैं, मराहत मिलती हैं, तो आप लोगों को कोई अलाउंसेस, मराहत वगैरह? सिर्फ़ और सिर्फ 19,000 रुपये सैलरी, बाकी कुछ भी नहीं है। रिहाइश, बाकी चीज़ें सारी, खाना पीना सारा अपना? बाकी खाना पीना अपना है। ये कोई 4-5-6 महीने हुए हैं रिहाइश हमारी फ्री कर दिया इन्होंने, वरना पहले 1,000 रुपये लेते थे पर मंथ। तो फिर आप आखिर में ये बताइए कि मुतालबा क्या है, आप लोगों के क्या मसाइल हैं जिनको फौरी हल होना चाहिए? मुतालबा ये है कि जो सरकारी मशीनरी लेबर का ख्याल रखने के लिए लाखों रुपए वसूल कर रही है पर मंथ, उनको हमारी तरफ ख्याल करना चाहिए। और मैं, मेरे साथ काम करने वाले ये दोस्त और पूरे पाकिस्तान में जितने भी हैं, इनसे सरकार से गुजारिश ये कि इनको खुदारा गलत एक्टिविटीज़ की तरफ ना लेकर जाएं। वो खुद सरकार लेकर जा रही है। अब मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे साथ 8 हम लोग और 8 2 16 लोग काम करें। 19,000 रुपये सैलरी। मैं शादीशुदा हूँ, बाल बच्चेदार हूँ, ज़ईफ़ वालिदैन हैं, उनकी मेडिसन, ये सब कुछ अंदर डाल मतलब के हिसाब किताब करके 19,000 रुपये में क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता। तो मजबूरन अगर मैं बाज़ औक़ात डिप्रेशन का शिकार हो जाऊँगा, तो मुझे मजबूरन कहीं कोई चोरी चकारी डकैती इन कामों में मुलव्वस होना पड़ेगा। और मैं माशाल्लाह से पढ़ा लिखा हूँ, इस्लामी तालीम भी है और स्कूल की भी है, तो 14-16 लेकिन मैं 14 पास हूँ मैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने सुना, ये बहुत ज़्यादा मायूस हैं। 19,000 रुपये तनख्वाह है और यहाँ पर ये पेट्रोल पंप पर काम करते हैं और फिर इनका गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है और बहुत मायूस हैं। और मुतालबा यही कर रहे हैं कि इनके जो मसाइल हैं, तनख्वाहों के जो मसाइल हैं, वो फौरी तौर पे हल किया जाए। जी।